तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव डैट रूट टू इज़ एन इररेशनल नंबर। तो प्रूफ करना है हमें कि रूट टू जो है वो एक इररेशनल नंबर है। तो कैसे करेंगे प्रूफ? देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम मान लेंगे कि रूट टू जो है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हम मान लेंगे कि रूट टू जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब रूट टू अगर एक रैशनल नंबर है तो किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग ए अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्योंकि रूट टू का हमने एक रैशनल नंबर माना है तो रूट टू इक्वल टू हो जाएगा समथिंग कुछ ए अपॉन बी। यहाँ पे एक आपको लिखना पड़ेगा, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, अब ये को प्राइम क्या होता है? ए और बी को प्राइम होने का मीनिंग क्या है कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब दोनों में कोई चीज़ कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि 14 और 2, देखो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है 2 नाम का। जैसे कि बात कर रहे हैं अगर 16 और 20, तो यहाँ भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है 4 नाम का। तो ए और बी ऐसे नंबर होने चाहिए जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। इसके बाद अब एक काम करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर किया हमने। नेक्स्ट स्टेप पे दोनों तरफ की स्क्वायरिंग की। स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो 2b² इक्वल टू a²। क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो ये आ गया हमारे पास 2b² इक्वल टू a²। तो देखो क्या आ गया यहाँ पे, a² इक्वल टू आ गया 2b²। अब a² इक्वल 2b² आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि a² जो होगा, ठीक है, उसको करता है 2 डिवाइड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि a² को करता है, इसका मीनिंग क्या है कि 2 जो है वो करता है a² को डिवाइड। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि 2 जो है डिवाइड करता है a² को। ठीक है, 2 जो है a² डिवाइड कर, अब 2 अगर a² को डिवाइड करता है इसका मीनिंग क्या है कि 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर 2 जो है a² को डिवाइड करता है तो 2 जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। ये कैसे आया कि यहाँ से कैसे मालूम पड़ा कि 2 जो है वो करता है a² को डिवाइड? तो सिंपल सा है, जैसे कि 20 है, 20 को पता है हमें 2 डिवाइड करता है, इसका मतलब 20 को हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 10। जैसे कि 40 है, 40 को करता है 2 डिवाइड, तो 40 को 2 इंटू 20 लिख सकते हैं। तो वैसे ही a² को करता है 2 डिवाइड, तो इसीलिए a² को हमने 2 इंटू b² लिख लिया। तो यहाँ से मालूम पड़ गया कि a² करता है 2 डिवाइड। अब a² को अगर 2 डिवाइड करता है तो फिर हमारे a को भी करेगा 2 डिवाइड। तो ये लिखा हुआ है एज इट डिवाइड a² हैंस इट विल ऑल्सो डिवाइड a। अब क्योंकि a² को 2 डिवाइड कर रहा है और a को भी 2 डिवाइड कर रहा है, यानी कि a जो होगा वो समथिंग कुछ 2 टाइम्स k हो जाएगा, क्योंकि a को करता है 2 डिवाइड, यानी कि a इक्वल टू समथिंग कुछ 2 का मल्टीपल होने वाला है। तो a की वैल्यू 2k आ गई, a की वैल्यू 2k उठा के हम लोग यहाँ पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, a की जो वैल्यू आई है 2k, उसको उठा के यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो 2b² इक्वल 2k²। तो यहाँ से आ गया ये 2 से 2 कैंसिल किया तो b² की वैल्यू आ गई 4k²। 4k²। अब b² की वैल्यू अगर 4k² है, गलत किया, b² की वैल्यू जो आई है वो आई है 2k²। अब b² की वैल्यू 2k² आई है, इसका मीनिंग क्या है कि b² को भी करता है 2 डिवाइड। अब b² को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो यानी कि b को भी करेगा 2 डिवाइड। तो क्या मालूम पड़ा, देखो ऊपर हमारे पास क्या आया था कि 2 जो है करता है वो a को डिवाइड, यहाँ पे क्या आ गया कि 2 जो है करता है वो b को डिवाइड। इसका मीनिंग क्या है, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने स्टार्टिंग क्या माना था, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था स्टार्टिंग का, वहाँ पे हमने क्या माना था कि a और b को प्राइम है। a और b को प्राइम है, यानी कि हम मान के चले थे कि a नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे मालूम पड़ा है हमें कि 2 जो है वो a को भी कर रहा है डिवाइड और b को भी कर रहा है डिवाइड। तो यानी कि जो हमने माना था उसके अकॉर्डिंग a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो निकल के आया है उसके अकॉर्डिंग a और b में एक कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। यानी कि जो हमने माना था वो हमने गलत माना था। यानी कि जो हमने माना था, क्या माना था हमने कि रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। जो हमने स्टार्टिंग में मान के चले थे कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, वो हमने गलत मान लिया था। इसका मतलब क्या है कि रूट 2 जो है अब वो एक रैशनल नंबर नहीं रहेगा, और कोई नंबर अगर रैशनल नहीं है तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो हो जाएगा इररैशनल। तो
तो इस प्रकार से प्रूफ होता है कि √2, इस प्रकार से √2 इज़ एन इर्रेशनल प्रूफ हुआ। सेम उसी प्रकार से आप √3 इज़ एन इर्रेशनल ये भी कर सकते हो प्रूफ। √5 इज़ एन इर्रेशनल सेम टाइप से प्रूफ हो जाएगा, बस जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ 3 कर लेना, 5 कर लेना, जो भी दे रखा है वो कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा शायद।